Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एक और टॉपिक की, जिसका नाम है व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होगा उसमें बैलेंस शीट नहीं दी होगी डिसोल्यूशन के टाइम पर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टॉपिक की जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन की, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। सो स्टूडेंट्स, उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करें व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। एक एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:1। एक्स और वाई का रेशियो है हमारे पास 3:1। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म। द एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख। एसेट से जो रियलाइज हुआ है वो है 3 लाख। द लाइबिलिटीज ऑफ फर्म वर सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,80,000 के। ये लाइबिलिटीज़ हैं फर्म की। इसके अलावा एक्स जो कि पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है 80,000 का, और कैपिटल्स हैं एक्स की 40,000 और वाई की 60,000। सो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, हमें एसेट से कितना रियलाइज हुआ वो गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, लोन गिवन है और कैपिटल गिवन है। हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो बैलेंस शीट हम सबसे पहले बनाएंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 1,80,000 के, वो आ जाएंगे। एक्स ने फर्म को लोन दिया है वो आ जाएगा, और कैपिटल आ जाएगी 1 लाख की। तो ये टोटल हो जाएगा 3,60,000। तो 3,60,000 हो जाएगा। और एसेट्स हमारे पास कोई भी नहीं है, तो सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगी। ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 3,60,000 का, और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 3,60,000। अब बैलेंस शीट हमारे पास आ गई है, तो अब हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000। उसके बाद जो एसेट्स हैं हमारी वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी टू सन्ड्री एसेट्स 3,60,000। उसके बाद हमें रियलाइज़ कितना हुआ है एसेट्स से ये क्वेश्चन में गिवन है। एसेट्स रियलाइज 3 लाख, तो बाय बैंक एसेट्स रियलाइज 3 लाख। और उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं है, तो यानी कि बुक वैल्यू पे ही पे करेंगे। तो टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000। तो इस साइड का टोटल आ गया 5,40,000, और इस साइड का आ गया 4,80,000। तो यहाँ पर 60,000 का आ गया है लॉस। तो लॉस को 3:1 में बांटा जाएगा। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्स कैपिटल अकाउंट 45,000, वाई कैपिटल अकाउंट 15,000। तो 60,000 का लॉस बांट दिया जाएगा एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:1। तो ये टोटल आ जाएगा 5,40,000, और इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 5,40,000। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। इफ़ टोटल एसेट्स आर 5 लाख, कोई फर्म है उसकी टोटल एसेट हमें दी हुई हैं 5 लाख, टोटल लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं 1 लाख। हमें एसेट्स दी हुई हैं और लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कि जब हमने एसेट्स को बेचा तब हमें जो अमाउंट मिली वो है 4,20,000, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 के। बट विल बी, यानी कि रियलाइजेशन जब होगा तब प्रॉफिट आएगा या लॉस, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे, तो बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट 1 लाख। उसके बाद एसेट्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे जो कि 5 लाख की हैं, तो टू एसेट्स 5 लाख। उसके बाद हमें एसेट से रियलाइज़ होगा अमाउंट 4,20,000 हुआ है, तो बाय बैंक एसेट रियलाइज 4,20,000। उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, तो उसका मीनिंग है कि बुक वैल्यू पे हो गई है। तो टू बैंक लाइबिलिटी पेड 1 लाख की। उसके अलावा हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो भी पे हो जाएंगे, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड 5,000। तो ये टोटल आ गया 6,05,000, और यहाँ पर इसका टोटल इससे कम आया, यानी कि इस साइड का अगर हम टोटल करें तो वो आता है 5,20,000।
तो 85,000 का हो गया है लॉस। तो बाय कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन 85,000, तो टोटल आ जाएगा 6,05,000, 6,05,000। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इसमें पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं बाय कैपिटल अकाउंट्स। तो ये बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम डेटर से रिलेटेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटर्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म वर एज फॉलोज। किसी फर्म की बैलेंस शीट में डेटर्स अपीयर हो रहे हैं, देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स 2 लाख, लेस प्रोविजन 10,000, 1,90,000 के डेटर्स हो गए। ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट्स वर 25,000, 25,000 के बैड डेट्स हैं। एंड रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। सबसे पहले तो 25,000 के तो हो गए हैं बैड डेट्स, उसके बाद जो रिमेनिंग डेटर हैं उनसे भी जो रियलाइज़ हुआ है वो हुआ है 5% डिस्काउंट पे। हाउ मच अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना अमाउंट रियलाइज़ हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स हैं 2 लाख के। सबसे पहले हम बैड डेट्स को लेस करेंगे। सबसे पहले वो तो लेस होंगे क्योंकि वो पैसा डूब चुका है, तो सबसे पहले वो लेस हो जाएगा। तो ये आ गए 1,75,000। उसमें से भी हमें जो रियलाइज़ हुआ है वो 5% डिस्काउंट पे हुआ है, तो 1,75,000 का इंटू 5/100 होगा। और यहाँ पर डिस्काउंट हमने दिया है 8,750 का। सो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जो अमाउंट रियलाइज हुई वो है 1,66,250। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना था कि हाउ मच अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर, कि डेटर से कितना अमाउंट रियलाइज होगा, वो हो जाएगा 1,66,250। इसके बाद कुछ केसेस हैं। सो पास जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस। पार्टनर्स हैं ए और बी और उनका रेशो है 1:1। सबसे पहले केस की बात करें तो द लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 8,000, 8,000 का लॉस है डिसोल्यूशन पर। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1:1 है, तो 4,000 से ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट 8,000 से। सो स्टूडेंट्स, अगर सेकंड केस की बात करें तो क्रेडिटर्स टू होम फर्म हैड टू पेड ₹6,000 accepted stock of 5,000 at 5% डिस्काउंट एंड बैलेंस इन कैश। सो फर्म जो है उसके क्रेडिटर्स थे 6,000 के, लेकिन उन्होंने स्टॉक दे दिया क्रेडिटर्स को 5,000 का, लेकिन क्रेडिटर्स ने वो स्टॉक भी जो था 5,000 का उसे 5% डिस्काउंट पर लिया। तो 5,000 का सबसे पहले तो हो जाएगा 5/100, सो 250, यानी कि 250 का डिस्काउंट हो गया स्टॉक पर भी। तो 6,000 में से 5,000 तो वो हो जाएंगे लेस, यानी कि 1,000 पे हमें वो बैलेंस था करना, और उसके अलावा जो हमने 250 का डिस्काउंट दिया है वो भी पे करना पड़ेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,250 से टू बैंक अकाउंट 1,250। ये तो हो गई सेकंड केस की बात। थर्ड केस की बात करें तो बीज लोन ऑफ 6,000 डिस्चार्ज एट 6,200। आप जानते हैं बी एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया था, तो बीज लोन अकाउंट डेबिट 6,000 से, लेकिन फर्म ने पे किया 6,200, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 200 से टू बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाएगी 6,200 की। फोर्थ केस की बात करें तो वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 25,000। वाई जो है हमारा फर्म का क्रेडिटर है अनरिकॉर्डेड ऑफ 25,000, उसे हमने 25,000 देने हैं। ही टू कवर कंप्यूटर एट 30,000, उसने 30,000 का कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लिया। बैलेंस पेड बाय हिम इन कैश, यहाँ पर बैलेंस वाई पे करेगा क्योंकि 25,000 हमने देने थे, लेकिन उसने 30,000 का कंप्यूटर एक्सेप्ट किया, तो 5,000 वो देगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, तो वो 5,000 रुपये वाई जो है वो फर्म को पे करेगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन की इसी चैप्टर के, और लास्ट वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।